वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेड इन साथ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के बेस पे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, ये सारे कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। हमारे पास ये किसके किसके बेसिस पे है और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। हमारे पास ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस पे आएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू -2x³ -9x² -12x +1 के बेसिस पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। हमारे पास ये किसके किसके अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू है -2x³ -9x² -12x +1 के बेस पे है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2x³ -9x² -12x +1 के बेस हो जाएगा, -∞ -2 -1 के बेस हो जाएगा, -1 और इन्फिनिटी के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। दिया गया एफ एक्स इक्वल टू -2x³ -9x² -12x +1 के बेसिस पे है। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को तो जानते हैं कि पहला जैसे कि आपके पास जो d/dx u भी d/dx u प्लस भी d/dx u/v, ठीक है। ये हमारे पास d/dx u v के माध्यम से क्या होता है, d/dx u प्लस v के माध्यम से क्या होता है, d/dx u/v के माध्यम से भी क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो d/dx u v के माध्यम से देख सकते हैं, d/dx u प्लस v के माध्यम से देख सकते हैं, d/dx u/v के माध्यम से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो d/dx u v के माध्यम से हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा d/dx u प्लस v के माध्यम से हो जाएगा, थर्ड d/dx u/v के माध्यम से भी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट d/dx u v के माध्यम से हो जाएगा, फिर d/dx u प्लस v के माध्यम से हो जाएगा, फिर थर्ड u/v के माध्यम से भी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर u के बेसिस पे देखते हैं तो u और ये होता है dv/dx प्लस v du/dx होता है। इसको देखते हैं d/dx में, तो ये हो जाएगा du/dx dv/dx। इसको देखेंगे तो v du/dx माइनस u dv/dx, ये बाएँ में v का स्क्वायर, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। u v के माध्यम से देख सकते हैं भाई ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं। तो u v के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है और किसके किसके बेसिस पे आ रहा है, ठीक है। तो d/dx u v d/dx u प्लस v d/dx u/v के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग जान सकते हैं भाई इस क्वेश्चन के बेस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के
एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग अलग से सॉल्व नहीं करेंगे भाई। ठीक है, कि ये दोनों इसी क्वेश्चन के बेस पे रहेगा जो कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखे थे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से भी क्या हो जाएगा और डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से क्या होगा, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से क्या होगा, डी बाई डी एक्स यू के माध्यम से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है और किसके एक रोडिंग में भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है डी बाई डी एक्स यू भी यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू हो जाएगा भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई भी का स्क्वायर हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू हो जाएगा यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा यू बाई भी इक्वल टू हो जाएगा भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाय में भी का स्क्वायर के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स यू बाई भी यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से भी आपके पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, क्लियर कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स के माध्यम से देख सकते हैं डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू हो जाएगा भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाय में भी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स यू भी इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स के बाय में डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा और डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स के बाय में भी का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि यू भी के माध्यम से क्या होता है, यू प्लस भी के माध्यम से क्या होता है और यू बाय भी के माध्यम से भी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास में जो क्वेश्चन के एक रोडिंग में जो क्वेश्चन के बेस पे दिया रहता है भाई, ठीक है, तो उस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से क्या क्या कंटेंट रहेगा और यू डी वी बाई डी एक्स के माध्यम से क्या क्या कंटेंट रहेगा और भी डी यू बाई डी एक्स के माध्यम से क्या क्या कंटेंट रहेगा। डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू हो जाएगा भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा बाय में भी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो भी का स्क्वायर के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो पहला है डी बाई डी एक्स यू भी, तो यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स। दूसरा है डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तीसरा है डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाय में भी का स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स यू बाई
भी के माध्यम से भी जान सकते हैं, ठीक है, कि ये दोनों क्वेश्चन के एक में क्या क्या कंटेंट रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स यू बाय भी के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से क्या होता है, डी बाई डी एक्स और यू भी के माध्यम से क्या क्या कंटेंट रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी ये रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स यू भी इक्वल टू क्या होता है, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू हो जाएगा भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स के बारे में भी का स्क्वायर हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स यू भी इक्वल टू हो जाएगा यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स डी यू बाई भी इक्वल टू हो जाएगा भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स के बारे में भी का स्क्वायर के बेसिस पे भी ये चीज़ हो जाएगा भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो पहला डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से देखेंगे तो जो यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के लिए देखेंगे तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तीसरा यू बाई भी के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं जहाँ पर भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाय में भी का स्क्वायर हो जाएगा। हर गुणित अंश का अपरांत गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकल गुणांक के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं यू भी यहाँ से देखते हैं यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा यू भी यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स यू भी के लिए देख सकते हैं यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स के लिए देख सकते हैं। दूसरा यू प्लस भी डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स के लिए देख सकते हैं। तीसरा डी बाई डी एक्स यू बाई भी के लिए देख सकते हैं भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स के बाय में भी का स्क्वायर के लिए भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, ठीक है। ये किसके बेस पे रहेगा, तो पहला डी बाई डी एक्स यू भी हो जाएगा, मतलब यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स के लिए जान सकते हैं यू भी इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स के लिए जान सकते हैं। दूसरा डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के लिए जान सकते हैं डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स के लिए जान सकते हैं। तीसरा डी बाई डी एक्स यू बाई भी के लिए देख सकते हैं भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स के बाय में भी का स्क्वायर के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो यू भी के माध्यम से जान सकते हैं, यू प्लस भी के माध्यम से जान सकते हैं, यू बाई भी के माध्यम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो यू भी यू प्लस भी और यू बाई भी के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि डी बाई डी एक्स यू भी किसके बेस पे रहता है, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी किसके अकॉर्डिंग में रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के
एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स यू भी इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स तक बेस हो जाएगा। फिर सेकेंड डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर थर्ड डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स के बेस हो जाएगा। ठीक है, बाय में भी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा, किसके किसके बेसिस पे रहेगा, इस सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि एफ एक्स के बेस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा और ये दोनों के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 के बेस पे रहेगा। ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ये डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से भी क्या क्या कंटेंट होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से क्या हो जाएगा, तो यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू हो जाएगा भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो डी बाई डी एक्स यू भी इक्वल टू हो जाएगा यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाय में भी का स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स यू भी इक्वल टू क्या हो जाएगा यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाय में भी का स्क्वायर के बेस हो जाएगा। जैसे साइन के बेस में देखे थे हम लोग डी बाई डी एक्स साइन के बेस पे होता है। फिर डी बाई डी एक्स कॉस, फिर डी बाई डी एक्स टेन कॉट सेक कॉसेक। चलिए, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हैं और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में साइन कॉस टेन कॉट सेक के बेसिस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और ये किसके अकॉर्डिंग में भी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं डी बाई डी एक्स साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो साइन के बेस पे देखेंगे, टेन के बेस पे देखेंगे, कॉट के बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स और कॉट एक्स और सेक एक्स और कोसेक एक्स के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे क्या होगा। ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि साइन के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है, कॉस के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके माध्यम से होगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी होगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे, डी बाई डी एक्स
कॉस एक्स के बेस पे, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे, और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स के बेसिस पे, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सेक एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू बाई भी, डी बाई डी एक्स यू भी, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, डी बाई डी एक्स यू बाई भी। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के माध्यम से देख सकते हैं भाई। क्लियर। तो डी बाई डी एक्स यू भी, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, डी बाई डी एक्स यू भी, और यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो पहला फोकस साइन पे रहता है, फिर कॉस पे रहता है, फिर टेन पे रहता है, फिर कॉट पे रहता है, फिर सेक पे रहता है, फिर कोसेक के माध्यम से रहता है। ठीक है, ये वन बाय वन करके आपके सामने में आते जाएंगे भाई। ठीक है, ये साइन के बेस पे क्या हो जाएगा, कॉस के बेस पे क्या होगा, टेन के बेस पे क्या होगा, कॉट के बेस पे क्या होगा, सेक के बेसिस पे क्या होगा, कोसेक के बेसिस पे क्या होगा। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कॉट के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेंगे। ठीक है, तो कोसेक के बेस पे भी देख सकते हैं, साइन के बेसिस पे भी देख सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स यू भी यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। और सेकेंड क्वेश्चन के बेस पे देख सकते हैं डी बाई डी एक्स यू प्लस भी तो इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। थर्ड हम देख सकते हैं डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स के माध्यम से हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से देख सकते हैं, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स के माध्यम से जान सकते हैं। फिर तीसरा डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से देख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, फिर डी बाई डी एक्स यू बाई भी, फिर भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाय में भी का स्क्वायर। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से जान सकते हैं, भी डी यू बाई डी एक्स के माध्यम से जान सकते हैं, माइनस यू डी वी बाई डी एक्स के माध्यम से जान सकते हैं, बाय में भी का स्क्वायर के बेसिस पे जान सकते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फिर साइन किसके बेस पे है, कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन एक्स के माध्यम से क्या होता है, कॉस एक्स के माध्यम से क्या होता है, टेन एक्स के माध्यम से क्या होता है, कॉट के माध्यम से क्या होता है, सेक के माध्यम से क्या होता है, कोसेक के माध्यम से क्या होता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स के बेस पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स और डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के
एक रोडिंग में रहेगा। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स के बेस पे क्या होगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के माध्यम से जान सकते हैं, फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के माध्यम से जान सकते हैं। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्लियर करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन के बेस पे सेक होता है, और कॉट के बेस पे कोसेक होता है, सेक के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। डी बाई डी एक्स यू भी, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के आधार पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जो दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये चीज़ दिया गया एफ एक्स के बेस पे माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। अब एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 12x प्लस डी बाई डी एक्स 1, ये इसके अकॉर्डिंग में है, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 9 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 12 डी बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा प्लस 0 एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2 3x टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस 9 2x टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 12 इंटू 1 इसके बेस पे हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से देखते हैं माइनस 2 3x टू द पावर 3 माइनस 1 2 माइनस 9 2x टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 12 1 था 12 ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18x माइनस 12 एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 6 को कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 3 जा 18x माइनस 2 प्लस 2 ये बचेगा, ठीक है। आपके पास एफ डैश एक्स के बेसिस में
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को देख लो भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट बच रहे हैं और किसके किसके माध्यम से भी बच रहे हैं। ठीक है कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1, एफ डैश एक्स इक्वल टू d/dx -2x³ -9x² के बेसिस पे है। अब इसको गुणनखंड के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं भाई। अब इस चीज़ को हम लोग किसके माध्यम से, गुणनखंड के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चूँकि एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है 0, तो यहाँ हो जाएगा -6x² + 3x + 2 इक्वल टू 0। तो x² + 3x + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x² + 2x + x + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको मध्य पद तोड़ करके हम लोग इस चीज़ को बना रहे हैं भाई। तो यहाँ से कॉमा लेते हैं, x² + 2x हो जाएगा। यहाँ पर x + 2 इक्वल टू 0, ये x निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा x + 2 + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0। इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पर हो जाएगा x का मान -1 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि x इक्वल टू -2 के बेस पे क्या होता है, x इक्वल टू -1 के बेसिस पे भी क्या होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1 के भी बेसिस में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ के माध्यम से भी इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1 के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट रहता है और ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या बोल रहा है, -2x³ -9x² -12x + 1, और एफ डैश एक्स जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो माइनस सामने आ जाएगा। तो d/dx -2x³ -9x² -12x + 1। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू d/dx -2x³ -d/dx 9x² -d/dx 12x + d/dx 1, एफ डैश एक्स इक्वल टू -2 d/dx x³ -9 d/dx x² -12 d/dx x, और एफ डैश एक्स इक्वल टू -2 3x टू द पावर 3 -1 -9 × 2x टू द पावर 2 -1 माइनस 12 × 1 के बेस हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू -2 3x टू द पावर 2 -9 × 2x -12 के बेस हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू -6x² -18x -2, एफ डैश एक्स इक्वल टू -6x² + 3x + 2 के बेसिस पे भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपके पास एफ डैश एक्स, क्वेश्चन में यहाँ पर आपके पास आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के बेस पे। अब यहाँ से आप लोगों को गुणनखंड करना है भाई। गुणनखंड करने के लिए आप लोगों के पास ये जो मानक वर्ग समीकरण होता है, ये चीज़ जानते हो आप लोग, क्लास 10 में पढ़े हो। यह मध्य पद जो तोड़ने वाला विधि होता है, ए का वैल्यू आता है, जैसे यहाँ पर 1 आ गया, बी का वैल्यू यहाँ पर बी का वैल्यू कितना आ गया 3, सी का वैल्यू 2, तो यहाँ से ए इंटू सी करते हैं। ठीक है, फिर जोड़ते घटाते हैं तो बीच का मान बी आना चाहिए। इस चीज़ को जानते हैं ना, 1 × 2 2 1 × 2, तो यहाँ पर 2 1 × 2 हो गया देखिए, और 2 + 1 को जोड़ दिया तो यहाँ पर 3 के माध्यम से आ गया। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, नाउ -6 इक्वल टू हो जाएगा x² + 3x + 2 इक्वल टू 0, x² + 3x + 2 इक्वल टू 0, x² + 2x + x + 2 इक्वल टू 0, x² + 2x + x + 2 इक्वल टू 0, x + 2 + 1 x + 2 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू -2 x इक्वल टू -1 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के
एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपके पास ये कंटेंट लेकर के आ रहा है भाई कि डी बाई डी एक्स साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, साइन के बेस पे क्या होता है, ठीक है। तो एक साइन के बेस पे रहता है, एक कॉस के बेस पे रहता है, एक कॉस के बेस पे रहता है, एक साइन के बेस पे रहता है, ठीक है। तो एक को हम लोग साइन के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग कॉस के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉस के माध्यम से हो जाएगा, एक साइन के माध्यम से हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1 के बेस हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1 के बेस हो जाएगा। फिर एफ डैश एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। अब ए नंबर में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, इसको हम लोग पहला ले सकते हैं माइनस इन्फिनिटी -2 के बेस पे ले सकते हैं। दूसरा को हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, एक को -2 -1, तीसरा को -1 और इन्फिनिटी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पर हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, 6 है यहाँ पर, और x प्लस 2 है, और यहाँ पर x प्लस 1 है। ये आप लोगों को लेस देन रहेगा 0 से, मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ह्रासमान होगा। यहाँ पर ये ह्रासमान हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 x प्लस 2 x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर वर्धमान रहेगा, और 6 x प्लस 2 x प्लस 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ पर ह्रासमान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी -2 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ह्रासमान के बेस पे क्या होता है और वर्धमान के बेस पे क्या होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1 के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और ये किसके बेसिस पे रहेंगे, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हमारे पास ये आंसर के बेसिस पे आ जाता है, ठीक है। तो ये 10 नंबर के बेस हो जाएगा, जो कि एफ एक्स इक्वल टू -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1 के बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि एफ एक्स के बेस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा और ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा। इन दोनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि एफ एक्स इक्वल टू -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1 के बेस पे क्या रहेगा। तो दिया है एफ एक्स इक्वल टू -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1 के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट था, एफ डैश एक्स इक्वल टू d/dx माइनस 2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1 के बेस पे क्या रहेगा। एफ डैश एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1 के बेस पे क्या रहेगा। तो दिया है एफ एक्स इक्वल टू -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा d/dx माइनस 2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा d/dx माइनस 2x³ माइनस d/dx 9x² माइनस d/dx 12x प्लस d/dx 1। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा -2 d/dx x³ माइनस 9 d/dx x² माइनस 12 d/dx x प्लस 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू -2 3x³ माइनस 1 माइनस 9 2x² माइनस 1 माइनस 12 इंटू 1। एफ डैश एक्स इक्वल टू -2 3x² माइनस 9 2x के बेस हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू -6x² माइनस 18x माइनस 12। एफ डैश एक्स इक्वल टू -6 और x² प्लस 3x प्लस 2 के बेसिस पे भी हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो दिया है एफ एक्स इक्वल टू -2x³ माइनस
9x² माइनस 12x प्लस 1, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा d/dx माइनस 2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा d/dx माइनस 2x³ माइनस d/dx 9x² माइनस d/dx 12x प्लस d/dx 1 के बेस हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 d/dx x³ माइनस 9 d/dx x² माइनस 12 d/dx x प्लस 0 के बेसिस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 से ह्रासमान के बेस पे रहेगा माइनस 2 इंटू माइनस 1, वर्धमान के बेस पे रहेगा माइनस 1 इन्फिनिटी आप लोगों के ह्रासमान के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मध्य पद के विधि से आएगा, तो मानक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 2 के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, इसका आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे।